अब हम आपको उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने सिलक्यारा सुरंग से 41 जिंदगी को बचाने के मुश्किल ऑपरेशन को साकार करके दिखाया। इनमें रैट माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ऑगर मशीन के ऑपरेटर्स, मेडिकल स्टाफ, बीआरओ का दल, सुरंग में कैमरा भेजने वाली टीम, आर्मी इंजीनियर्स, तमाम लोगों ने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। सिलक्यारा सुरंग से मजदूर तो निकल गए, लेकिन इस सुरंग के भविष्य को लेकर कई सवाल अब भी जवाब की तलाश में हैं। इस सुरंग के बारे में कुछ जरूरी और बुनियादी बातें आपको हम बताते हैं। इस सुरंग का निर्माण 9 जुलाई 2018 को शुरू हुआ। सुरंग को 4 सालों में यानी 8 जुलाई 2022 तक पूरा हो जाना था, लेकिन देरी हुई और नई समय सीमा 14 मई 2024 तय की गई। इस सुरंग पर 854 करोड़ की लागत तय की गई थी, लेकिन अब जो नए हालात सामने आए हैं उनसे इस सुरंग का भविष्य इसी की तरह अधर में लटकता दिख रहा है। सवाल है कि इस सुरंग का अब आगे क्या होगा। ये ऑपरेशन आसान नहीं था। पहाड़ी सुरंग में फंसी थी 41 जिंदगी। सख्त चट्टानों और मजबूत सरियों का जाल 41 मजदूरों के बचाव दल के लिए किसी अभेद्य दीवार की तरह था। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे फौलादी हों तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। आज हम उन नायकों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने इस बचाव अभियान को मुमकिन बना दिया। देवदूत कह लीजिए, फरिश्ता कहिए या फिर योद्धा, इस बचाव ऑपरेशन के ये 8 सबसे बड़े नायक हैं। बचाव ऑपरेशन को निर्णायक मोड़ देने वाले रैट माइनर्स हों या मजदूरों को निकालने सुरंग में जाने वाले एनडीआरएफ के जवान, सुरंग के भीतर कैमरा डालकर मजदूरों की पहली तस्वीर भेजने वाली टीम हो या सुरंग तक भारी भरकम गाड़ियों का रास्ता बनाने वाली बीआरओ की टीम, 17 दिन तक दिन रात एक करने वाली पुलिस प्रशासन की टीम हो या मेडिकल स्टाफ, सबने इस बचाव ऑपरेशन में अपना योगदान दिया। आज पूरा देश इन जाबाजों को सलाम कर रहा है। हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। बेशक रैट माइनर्स की भूमिका निर्णायक रही, लेकिन रैट माइनर्स के लिए मंच तैयार किया था ऑगर मशीन ऑपरेटरों ने। हमारे साथ नौशाद अली हैं जो ऑगर मशीन पर काम कर रहे थे। ये भी उन हीरोज में से एक हैं जो दिन रात काम कर रहे थे। ये भी लगातार थे। मेरे साथ में है मिस्टर परवीन यादव। प्रवीण जी, आप भी लगे हुए थे। रोल सबसे इम्पोर्टेंट था। जब कोई नहीं गया अंदर तो मैं ही गया ना। उसके अंदर स्टील और सरिया और पाइप काट के निकाला ना। तो अभी कितने बजे से कितने बजे तक आपने काम किया वहाँ? हम लोग हो गए 24 आवर हो गया, 24 घंटे पूरे हो गए हम लोग। तो कैसे काटते थे आप? जो मेटल आ रहा था बार बार, तो लेजर कटर्स थे या कैसे? गैस कटर से काटते थे, मैनुअल ऑक्सीजन मैनुअल गैस कटर से काटा जाता था। और क्या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी? कितना मुश्किल होता था? मुश्किल तो काफी है। छोटा पाइप उसका साइज है, छोटा पाइप का साइज है, उसमें बैठना मुश्किल है। सो के ही काम करना पड़ता है ना। लेट के काम करना पड़ता था। तो प्रवीण साहब और नौशाद अली साहब, पूरा देश आपकी हिम्मत को और आपकी बहादुरी को सलाम कर रहा है। आज तक को भी आपका सलाम। आप लोग देखिए, ये 2 वो शख्स हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। एक ने सारे मेटल लेट के उस संकरे पाइप में काटा और नौशाद अली साहब वो पूरी ऑगर मशीन चला रहे थे जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। जब ऑगर मशीन का ब्लेड टूटा तो रैट माइनर्स ने अपने हाथों को फावड़ा बना दिया। 41 आदमी थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। सबसे मेन मुद्दा ये था, पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। हमारे हिसाब से तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू था वो यही हुआ जिसमें सभी लोग सुरक्षित निकले। यही सबसे बड़ी बात थी। एनडीआरएफ, रैट माइनर्स, ऑगर मशीन, बीआरओ, 17 दिनों तक ये नाम बार बार सुने गए, लेकिन जिस टीम ने सुरंग में कैमरा डालकर पहले बार देश तक मजदूरों की सलामती की तस्वीर पहुंचाई, उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो टीम इस वक्त आज तक पर है। बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूँ। हम लोग ठीक है, हम लोग की टीम का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का हिस्सा बना और हम लोग ही पहली बार दिखा पाया ये लोग सही सलामत है, अंदर खुश है और परिवार वालों के साथ बात भी कर पाया। ठीक है, वो लोग तो बहुत खुशी हुआ, बहुत गर्व हुआ। ठीक है, हम लोग एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट बना। मजदूरों को सेहतमंद रखने के लिए
खाने पीने का ख्याल रखना जरूरी था। आज तक उस टीम के लीडर से मिला जिसने मजदूरों तक खाना पहुंचाने का जिम्मा संभाल रखा था। कि क्या भूमिका थी, आप क्या करके आए हैं अंदर? जी हम लोग का ये खाना भेजाना, इतना दिन से खाना भेज रहा था ना। बचाव दल की भूमिका तो अहम थी, लेकिन जिंदगी की जंग में नायक की तरह उभरे हैं 41 मजदूर जिन्होंने सुरंग में हौसला नहीं खोया और सही सलामत बाहर निकल आए। मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी, आज तक। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला तब तक केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आख हो, यमन हो या विदेश में किसी जगह से भारतीयों को निकालना हो या फिर उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल, जनरल वीके सिंह हमेशा आगे होते हैं। इस वक्त जनरल वीके सिंह आज तक पर हैं। जनरल साहब, ऐसा कहा गया कि लगभग 16-17 एजेंसियां इसमें इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। ऐसा अगर हम देखें, कौन सा आपको लगा कि ऐसा कोई मुश्किल क्षण जब लग रहा हो कि लगातार मुश्किलें आ रही थी, कैसे उससे आगे निकलने की कोशिशें की गई? कौन कौन ऐसी बड़ी एजेंसियां थी जिनकी मदद दी गई? देखिए, सबसे मुश्किल काम था जब आपका ऑगर फंस गया, टूट गया। टूटा तो खैर क्या था, वो फंस गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो मलबा गिरा था उसके अंदर जो लेटिस गर्डर्स थे और जो 4 पाइप्स हैं जिनके सहारे आप सहारा देते हैं छत को, वो गिर गई। वो उसके अंदर फंसी, पावर से चल रहा था तो वो सकिन हो गया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी मोटी पाइप पूरी उसकी तरह तो घूम गई। रुक गया, पूरा का पूरा हमको निकालना पड़ा, उसको दोबारा काट के फिर उसको दोबारा किया। ये 2 बार हुआ। बहुत एक समस्या थी कि करना क्या है। और जब पहली बार हुआ तो एक फैसला हम लोगों ने लिया कि वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कराते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के अपने कुछ उसमें आशंकाएं थी कि छत के ऊपर से आएगा, कहां पर निकलेगा, कहीं नुकसान और ना हो जाए क्योंकि सब कुछ वीक हो रखा है। लेकिन उसके ऊपर बकायदा कंट्रोल करके वो भी किया गया और साइड की तरफ से ड्रिलिंग की भी चीज की गई। जहां तक टिहरी वाले हैं उनके द्वारा एक माइक्रो टनल बनाने का भी काम शुरू कराया गया। उनकी उसमें थोड़ी सी ब्लास्टिंग होती थी, फिर वो रोका गया क्योंकि उसके वाइब्रेशन से फर्क पड़ रहा था। और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सुरंग संगठन जो है उसके आर्नोल्ड डेक्स जो है उसके हेड हैं, वो भी आए हुए थे। पूरे टाइम हर चीज का मेजरमेंट लेते थे, चेक करते थे क्या हो रहा है, और उनसे भी हमको एडवाइस मिलता था कि कहां पर किस चीज का खतरा है। इस सुरंग का मकसद उत्तरकाशी को यमुनोत्री से जोड़ना है, जिससे 50 मिनट की दूरी 5 मिनट में पूरी हो सकती है। अब पहाड़ में विकास जहां जरूरी है, वहां एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। हिमालय की जो यूनिक इकोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजी है उसको देखते हुए आई थिंक जो बात यह कि जो यहाँ की रिस्क है उसको बेहतर तरीके से समझना, उस रिस्क की प्रॉपर मैपिंग करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको लोगों तक कम्युनिकेट करना और हमारे विकास की प्रक्रिया में उसे कैसे समाहित किया जा सकता है, उसे कैसे इंटीग्रेट और मेन स्ट्रीम किया जा सकता है, उसकी तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में हम इन्वेस्ट करें, हम नॉलेज में इन्वेस्ट करें, हम रिसर्च में इन्वेस्ट करें और हम क्षमताओं के निर्माण में और क्षमताओं के कंटिन्यूसली उसके अंदर में अपना निवेश करें। हमें इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमें रिस्क अंडरस्टैंडिंग, रिस्क मैपिंग, प्रॉपर अर्ली वार्निंग और ब्रेकिंग साइलोज और समग्रता के साथ में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट करने की आवश्यकता है और हिमालयन रीजन में और भी ज़्यादा आवश्यक है। मजदूरों की सलामती के लिए तमाम कोशिशों के साथ दुआओं का दौर भी चला। रेस्क्यू साइट पर बाबा बौखनाग का पहले अस्थायी मंदिर बन गया। मजदूरों के परिवार के साथ साथ सीएम ने भी मंदिर में हाथ जोड़े और जब ऑपरेशन कामयाब रहा तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यहां मंदिर बनाया जाएगा। बाबा बौखनाग देवता की जय, बाबा बौखनाग देवता की जय। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के बाहर बाबा बौखनाथ देवता की जय के नारे लग रहे हैं। बाबा बौखनाग देवता की जय, बाबा बौखनाग देवता की जय। आम इंसान से लेकर उत्तराखंड के सीएम बाबा बौखनाथ का धन्यवाद दे रहे हैं।
मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग धंसने के बाद ही बाबा बौखनाथ की नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरंग के लिए मंदिर हटाने की वजह से यह हादसा हुआ। सुरंग हादसे के बाद स्थानीय लोगों के दबाव के कारण तुरंत सुरंग के मुहाने पर अस्थायी मंदिर बनाया गया और पूजा अर्चना शुरू हुई। बचाव कार्य की रोजाना निगरानी कर रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बौखनाथ का आशीर्वाद लिया तो इंटरनेशनल सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स भी बचाव कार्य के आखिरी चरण के दौरान कल बाबा बौखनाथ देवता की शरण में चले गए। पूरी दुनिया का वो था कि सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए और वो पल आ गया है। और इसमें मैं सबसे पहले बहुत बहुत अपने बौखनाथ देवता का जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 16वें दिन बाबा बौखनाथ के मंदिर के पीछे एक भगवान महादेव की परछाई सी नजर आई थी। स्थानीय लोगों ने इस ऑपरेशन को सफल करने के लिए बाबा बौखनाथ की साक्षात मौजूदगी बताया। बाबा बौखनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। बाबा बौखनाथ जी हैं, वो प्रत्यक्ष देव है हमारे और हमारे आराध्य देव हैं। इन लोगों ने अगर इनसे कोई गलती हुई है कंपनी से तो इसके लिए ये क्षमा मांगे और उनका मंदिर इस साइड भी और उस आशीर्वाद मिल गया, लोग बाहर आ गए। मिल गया क्योंकि वो जो है बहुत ही सरल देवता है, जल्दी मान लेते हैं। बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद से बचाव कार्य कामयाब रहा। अब बारी है बौखनाथ देवता के मंदिर की पुनर्स्थापना की। सीएम धामी ने इसका कल ऐलान कर दिया। मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। विज्ञान और आस्था की लड़ाई पुरानी है, लेकिन जब इंसानी उम्मीद दम तोड़ने लगती है तो वो परम सत्ता की शरण में चला जाता है। उत्तरकाशी में बौखनाथ देवता उसी परम शक्ति के प्रतीक है। अंकित शर्मा और ओंकार बहुगुणा के साथ अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी आज तक।